नुकसान। आज तक ना सिर्फ फायदे ही फायदे नजर आते थे, आज मुझे नुकसान का पता चला। नुकसान सबसे बड़ा ये है दो बहनों का एक घर में होने का, कि हम भाई बज चुके हैं यहाँ पे 7:30 और मैंने सोचा था ना 8 बजे खाना खा लेंगे, और मैंने जल्दी जल्दी किया भी, लेकिन फिर मैं ना इनको पोएम लर्न कराने में लग गई, पूजा पाठ करी और भाभी लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करी, ऐसी बातें करी फ्यूचर की। तो जी बज चुका है 1:30 और 1:30 बजे ना मैं थोड़ा थोड़ा सो रही थी, तो मेरे को कोई सोने ही नहीं दे रहा, कभी कोई आ जा रहा, कभी कोई, जैसे नींद आई रही थी। तो ये नूबड़ी पहुंच गया यहाँ पे, गित्तू पहुंच गई, देबू पहुंच गया, रवि पहुंच गया। मैंने जैसे कि बताया था हमारे पहाड़। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग जहाँ भी एकदम बढ़िया है, मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं नीमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीमा डेली ब्लॉग में। तो दोस्तों नए ब्लॉग की स्टार्टिंग नए दिन के साथ और खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 10 बजे से। अभी मेरा घर का फाइनली सारा काम हो चुका है और मैं खड़ी हूँ अपने वॉशिंग एरिया में। बाकी घर का भी सारा काम हो गया है और नहाने धोने के बाद ना हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। जैसे मैं नाश्ता बनाने जा रही थी किचन में, मुझे याद आया कि यार वॉशिंग मशीन में तो कपड़े हैं और जिनको मैं धोना आज भूल गई। तो कपड़े डाले हुए हैं मैंने मशीन में। बने रही मेरे साथ, देखते हैं पूरे दिन क्या क्या होता है। फिलहाल तो ना सबसे पहले मैं धो देती हूँ कपड़े। कपड़े घूम गए हैं, बस छला के डालने हैं सुखा के। और आज ना हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं हल्द्वानी में, और आज हम ना पहाड़ जाने वाले थे अपने लमगड़ा, वहाँ पे कुछ पूजा है, बट नहीं जा रहे हैं क्योंकि कभी किसी का नहीं हो पा रहा है, कभी किसी का नहीं हो रहा है, कभी गाड़ी का नहीं हो रहा है, कभी किसी का नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ ना पूजा के बाद हम लोगों को रुकना नहीं है, सीधे वापस आ जाना है रात को ही। और यहाँ बच्चे भी ना छोड़े ही हैं, तो हम लोग तो ना भेंट भेज रहे हैं, बाकी भैया लोग जा रहे हैं। हम लोग अपने हाथ से छुआ के भेंट भेजेंगे तो वो भी चल जाएगी, बोला है उन लोगों ने। तो हम लोग भेंट भेजेंगे। कल प्लान था हमारा जाने का, बट अचानक से प्लान कैंसिल हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते। अब हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं, तो दोनों को ही जाना है। अलग अलग होते तो कोई देवरानी जेठानी देख लेते, तो हम तो दोनों ही हैं, तो दोनों के बच्चे छोड़े ही रह जाएंगे। और बच्चों को कभी हमने इतना ज़्यादा अकेले छोड़ा भी नहीं है, या तो दीदी रुक जाती है या तो मैं रुक जाती हूँ। पर आज ना दोनों को ही जाना था, तो अब दोनों ही नहीं जा रहे हैं, सिर्फ भेंट भेजेंगे। बने रहे मेरे साथ, देखते हैं आज पूरे दिन क्या क्या होता है। और अभी ना मैंने सूरत से अंडे और मैगी मंगवाई है। रोटी तो बनी हुई है, अब सब्जी क्या ही बनाऊँ, और बच्चे ना सब्जी खाते भी नहीं है, तो अंडा मैगी ही बना लूंगी। सूरज के आने तक मैं धो लेती हूँ फटाफट से कपड़े। तो जी बज चुका है 1:30 और 1:30 बजे ना मैं थोड़ा थोड़ा सो रही थी, तो मेरे को कोई सोने ही नहीं दे रहा, कभी कोई आ जा रहा, कभी कोई, जैसे नींद आई रही थी। तो ये नूबड़ी पहुंच गया यहाँ पे, गित्तू पहुंच गई, देबू पहुंच गया, रवि पहुंच गया। मैंने जैसे कि बताया था हमारे पहाड़ में ना अम्मा की पूजा है, तो ये सभी लोग वहां जा रहे हैं। और मैं भी अपनी अम्मा के लिए रख रही हूँ भेंट। और हम नहीं जा पाए क्योंकि गाड़ी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। सो ये लोग जा रहे हैं, बने रहे मेरे साथ। क्या ही दिखाऊंगी मैं वहां, मैं तो यही हूँ। तो ये लोग जा रहे हैं, तो इनको जाने देते हैं, हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग आ गए हैं घर पे खाना खाने के लिए। आधे बच्चे गए हैं नामकरण में और हम लोग आए हैं घर खाना खाने के लिए। भटकी चुटकानी और भात। और मम्मा कौन कौन गए नामकरण में? कोई नहीं, कोई। तो हमारे कान्हा जी भी खा रहे हैं। ताना ताना दादा लियो, ताना दादा लियो, ताना दादा लियो। अब तो फर्स्ट टाइम में चले गए हो, अब तो खाने की डाइट भी बढ़ेगी थोड़ा। अबे खाने की डाइट क्या बढ़ेगी? क्यों? फर्स्ट में जाके सिलेबस बढ़ा है तो खाना भी बढ़ना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। तो मैं तो छोटा ही हो जाऊंगा एकदम। ये तो खा लेते हैं मस्त करके भटकी दाल और भात। भाई बज चुके हैं यहाँ पे 7:30 और मैंने सोचा था ना 8 बजे खाना खा लेंगे, और मैंने जल्दी जल्दी किया भी, लेकिन फिर मैं ना इनको पोएम लर्न कराने में लग गई, पूजा पाठ करी और भाभी लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करी, ऐसी बातें करी फ्यूचर की। तो यहाँ पे पता ही नहीं चला कब 7:30 बज गया। अब ना खाना तो मेरा पूरा बन चुका है, सिर्फ रोटियां बनानी है। फटाफट रोटियां बनाती हूँ। भाई साहब देखो इनके कितने मजे हैं, दिखाना दादा वाला कहाँ है। भाभी लक्की एक मिनट, देखिए इन लोगों के ना कितने मजे हैं भाई साहब। देखो मिल्टन का टिफिन 800 रुपए का, वैसे 1000 कुछ रुपए का है, डिस्काउंट करके 800 रुपए का। अब पता है हम लोग तो बेचारे ना 20-20, 30-30 रुपए वाले टिफिन में ले जाते थे। और इतना करने के बाद भी अगर इन लोगों ने नहीं पढ़ा तो फिर यार ये तो फिर शर्म की बात है। देखिए कितने सुंदर सुंदर मिल्टन के टिफिन लाई है दीदी बच्चों के लिए। अभी मैं तो नहीं लाई, दीदी आज ना ड्रेस भी ले आई है, बाकी टिफिन विफिन भी ले आई है। और पतिदेव का कहना था कि बच्चों को प्लास्टिक के टिफिन में मत देना और उसमें देना, स्टील टिफिन ले आना। तो बताए ये टिफिन पड़ा है हमें
800 रुपये का। यार हमारे टाइम पे ना हम 10-20 रुपये वाले में ही ले जाते थे और भरपेट खाते भी थे और अच्छा पढ़ते भी थे। और इनके लिए 800 के टिफिन ला रहे हैं, फिर भी इनका पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है, पता है, बिल्कुल भी नहीं। और ये लोग इसके लिए लाए हैं, ये भी है बैडमिंटन का 800 रुपये का, ये देखिए। और ये भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, बढ़िया बढ़िया टिफिन ये। तो दीदी तो ले आई यार, दीदी ने अपना काम कर लिया है, लेकिन अब ना मैं भी लेने जाऊंगी कल या परसों में। वैसे कल छुट्टी का डे है, परसों से स्कूल है इनके। कोई नहीं, एक आध दिन तो वो वाली ड्रेस भी पहन के जाएंगे तो चलेगा, क्योंकि अभी ना दीदी कह रही है वहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, लगा लो वहाँ समसन्स के वहाँ इतनी भीड़ थी कि ये लुधियाना हौजरी से दीदी लाई, वहाँ पे खत्म हो गई है मरून टी शर्ट। तो दीदी ना लुधियाना हौजरी के वहाँ से लेके आई है, जो बहुत ही घटिया क्वालिटी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जब आप लोग पैसे खर्च कर रहे हो ना, तो अच्छी क्वालिटी लाएं, क्योंकि 350 रुपए की है ये, और वहां पे भी लगभग इतने की मिलेगी। लेकिन देखिए ना यार, ये क्या हाल है इसका, देखिए पोछा मारने वाली है बिल्कुल। बहुत बेकार कपड़ा, फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा बेकार है। ऊपर से बाजू यहाँ ब्लाउज की तरह है, मतलब कोई सेफ ही नहीं है। मुझे तो लग रहा है स्कूल वाले मना कर देंगे तो इसको एक्सचेंज करेंगे हम लोग। और वैसे ना जगह जगह कॉपी वाली दुकानें खुल रही है, मतलब कह रहे हैं कि हम भी वही बेचते हैं वही, लेकिन कॉपी होता है सब कुछ। और जो समसन्स है ना, वो काफी अच्छा फैब्रिक रखते हैं। वैसे हम वहीं से लाना, चाहे वेट करना पड़े तो करना पड़े, क्योंकि पैसे एक ही बार, पैसे इतने वो नहीं है कि वेस्ट कर दें हम कहीं भी। तो ये 350 की कोई अच्छी टी शर्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा भीड़ भड़ाका कम हो जाए तो तभी लेने जाऊँ, क्योंकि कार्तिक तो फर्स्ट में गया है, इसके लिए पूरी ड्रेस न्यू लेके आनी है, जूते से लेके कपड़ों तक। तो अभी फिलहाल तो देखते हैं कब जाती हूँ मैं। फिलहाल ना फटाफट बनाती हूँ रोटियाँ, बच्चे तब तक पढ़ रहे हैं, मैं बना देती हूँ रोटी। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके लुधियाना उधर से कुछ ना खरीदें। बहुत तो जी आ चुके हैं डिनर करने के बाद हम अपने बेडरूम में। और आज का दिन भी ना काफी अच्छा रहा। दीदी गई हैं दिल्ली, आजकल सिलाई नहीं हो रही है, तो दिन में थोड़ी सी बोरियत हो जा रही, क्योंकि 24 घंटे फ्री रहने वाले लोग ना, अगर पूरे दिन 12 घंटे फ्री रहे तो फिर थोड़ा थोड़ा अजीब तो होता ही है। तो फिलहाल दीदी 1-2 दिन में आ जाएंगी दिल्ली से। और आज मुझे एहसास हुआ ना कि 2 बहनें एक ही घर में शादी करने के नुकसान, आज तक ना सिर्फ फायदे ही फायदे नजर आते थे, आज मुझे नुकसान का पता चला। नुकसान सबसे बड़ा ये है 2 बहनों का एक घर में होने का, कि हमारे मायके में या कहीं भी रिश्तेदारी में कुछ भी होता है तो दोनों बहनों को मायके की साइड से निमंत्रण होता है या जाना होता है। तो दोनों बहनें अगर जाती हैं तो हमारे ना बच्चे छूटे रह जाते हैं, बच्चों को देखने में कोई, बच्चे देखने के लिए कोई नहीं बचता घर में। और हमने अभी कभी अपने बच्चे ऐसे छोड़े नहीं है, तो दोनों ही जनों को अगर मैं जाऊंगी तो दीदी देखेगी, दीदी जाएगी तो मैं देखूंगी, ऐसा वाला होता है हमारा। आज हमको जाना था पूजा में, बट हम दोनों में से ना एक भी नहीं जा पाए, क्योंकि दोनों को ही जाना था, एक जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। तो बच्चों की वजह से ना दोनों ही नहीं जा पाए। अब जाना दोनों को ही था, एक भी अगर रुक जाता तो नहीं चलता काम, तो दोनों को ही जाना, आमा दोनों की ही हुई, तो वहां पे पूजा थी। फिलहाल ना आज मुझे पता चला नुकसान एक घर में शादी करने का। वैसे तो फायदे ही फायदे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा नुकसान कि हम ना कभी भी एक साथ कहीं जा नहीं सकते बिना बच्चों को लिए, क्योंकि वहां बच्चों को नहीं ले जाना था। हाँ, अगर जहाँ बच्चों को लेके जाना होता है तो वहां हम लोग जाते हैं, जहाँ नहीं ले जाना होता है वहां फिर अब एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि न्यू सेशन शुरू हुए हैं, ड्रेस, बुक्स, बहुत सारी चीजें हैं, अभी छोड़ के
के नहीं जा सकते। फिलहाल आज मैंने पूरे दिन दिखाया आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या क्या किया। होप कि आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं। मैं नीमा जल्दी ही लेके आती हूँ एक और मजेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।